सबसे पहले हम आप लोगों के साथ जो है वो DXY के एनालिसिस शेयर कर देते हैं, बिकॉज़ आप लोगों को पता है डॉलर की जो इंडेक्स है वो हमारे पास कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जितने भी पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स हैं, उसके अलावा जो गोल्ड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है DXY स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले हम DXY के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे गोल्ड की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है वो मैं DXY के एनालिसिस शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी जिसको DXY ने जो है यहाँ पर भी फॉलो किया, यहाँ पर भी फॉलो किया एंड यहाँ पर जो है DXY ने इसको फॉलो किया। बट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे वीक के अंदर जो है वो DXY इस रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट तो है, अभी हमारे पास जो कैंडल है वो इस सपोर्ट के नीचे ही है, लेकिन ये वैलिड ब्रेकडाउन है या फिर नहीं है ये हमें जब पता चलेगा जब हमें ये वाली सपोर्ट जो है, ठीक है, ये ब्रेक होती हुई नज़र आएगी एंड मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फॉल करेगी। ठीक है, तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 98.886 का होगा एंड अगर मार्केट इसके भी नीचे जाती है, थोड़ी बहुत रिजेक्शन के बाद जो है मार्केट फर्दर फॉल करके 97.735 तक जा सकती है। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो मार्केट यहाँ से ही पंप कर सकती है एंड नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो है वो 100 का होगा, 100.278 सॉरी। एंड उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट प्रीवियसली बताए थे 101 का एंड उसके बाद हमारे पास ये वाले टारगेट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले आपने वेट किस चीज़ का करना है, आपने वेट करना है कि इस सपोर्ट को मार्केट किसी तरह ब्रेक करे एंड देन हमें जो है रीटेस्ट मिलने के बाद मार्केट जो है वो फॉल होते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो ये वाली जो सपोर्ट जोन है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी कि DXY की जो ओवरऑल जो मार्केट में इस वक्त स्टैंस बना हुआ है वो बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तब तक हमें ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी दफ़ा ट्राई की इस जोन को ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकी। तो ये चीज़ जो है जब तक हमें कंफर्म नहीं होती, जब तक हम जो है कोई अपना वन डायरेक्शनल मूव नहीं दे सकते। तो आप लोगों ने इस जोन के ऊपर जो है अपनी लाजमी नज़र रखनी है एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तब आप लोग जो है वो ईजिली मार्केट को यहाँ से फॉलो होते हुए देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं गोल्ड की तरफ एंड गोल्ड के एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। गोल्ड को आप देख सकते हैं, गोल्ड जो है वो इस ट्रेंड लाइन को जो है काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट दे रहा था, बट यहाँ से जैसे ही गोल्ड ने इसको ब्रेक किया एंड गोल्ड यहाँ से पंप कर गया। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव चीज़ हमें अभी नज़र आई है दैट इज़ दिस सपोर्ट, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी जिसको गोल्ड ने ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट लेने के बाद अभी एक बहुत अच्छी पंपिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है। ये चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि DXY जो है वो अपनी एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर चुका है, हमें ब्रेक डाउन मिल चुका है। लेकिन अगर वो वहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी एंड हम गोल्ड को जो है वो 4500 एंड 4600 के टारगेट्स अचीव करते हुए देख सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि DXY हमें जो है वो किस तरह के मूवमेंट्स शो करता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो हम इस वीक के अंदर जो है DXY को फॉल करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ हायर पॉसिबिलिटी एंड उसके बाद जो है ये चीज़ गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव होगी एंड हम गोल्ड को पंप होते हुए देख रहे होंगे। अब हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर देते हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई, लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद मार्केट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन कर पाती है तो यहाँ से मार्केट जो है हम मार्केट को कंटिन्यूसली पंप करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन थी, मार्केट इसी जोन के ऊपर है एंड यहाँ से मार्केट जो है अगेन अपनी एक पंपिंग पोजीशन के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट क्लोज होने से पहले इस जोन के ऊपर चली जाती है, ठीक है, देन हम लोग जो है मार्केट को फर्दर इसी तरह अपना जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होते हुए करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट इसी तरह जो है अपना फर्दर मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है आने वाले हफ्ते के अंदर एंड हमें जो है 4500 के जोन तक जाती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता एंड मार्केट जो है वो इस जोन को ब्रेक कर देती है नीचे से एंड देन हम लोग जो है मार्केट को अगेन अपने पुराने लेवल्स पर आते हुए देख सकते हैं। वो कौन से लेवल हैं वो भी अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर मौजूद। ठीक है, मार्केट जो है वो इस लेवल के दरमियान में हमें कंसोलिडेट करती हुई नज़र आ सकती है। मार्केट जो है अगर इसके नीचे ब्रेक करती है तो हम यहाँ से मार्केट को इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करते हुए देख सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ गोल्ड के एनालिसिस शेयर कर दिए हैं। अब हम मूव करते हैं यूरो की तरफ, यूरो USD की तरफ एंड देन हम GBP USD के एनालिसिस शेयर करेंगे एंड देन हम मूव करेंगे ऑयल की तरफ। कहीं अगर आप यूरो USD को देखेंगे तो यूरो USD भी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के अंदर मौजूद है, अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के भी ऊपर मौजूद है। एक हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट भी मिला और
उसकी रीटेस्टिंग भी मिली एंड रीटेस्टिंग के बाद अब जो है ये पंपिंग पोजीशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमें पंपिंग का जो मोमेंटम है मार्केट में नज़र आया। ये चीज़ जो है यूरो यूएसडी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड हम फ्यूचर के अंदर जो है वो यूरो यूएसडी को यहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं। ये हमारे जो है वो नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं यूरो यूएसडी से, ठीक है। तो यूरो यूएसडी के अंदर मैं फ़िलहाल बुलिश हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है DXY जो है अगर वो फॉल करता है तो ये चीज़ बुलिश है गोल्ड के लिए, यूरो यूएसडी के लिए, GBP USD के लिए भी ये चीज़ बुलिश है। तो ये सारा कुछ जो है, ये सारे एनालिसिस जो हैं ये डिपेंड करते हैं DXY के ऊपर। तो DXY अगर सस्टेन कर पाता है अपने उस सपोर्ट जोन के ऊपर तो ये चीज़ जो है वो बेरिश हो सकती है हमारे लिए, गोल्ड के लिए, यूरो USD के लिए एंड GBP USD के लिए। लेकिन फिलहाल की अगर मैं सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मार्केट की सिचुएशन ये बता रही है कि यूरो USD जो है वो पंप करेगा एंड DXY जो है वो हमें फुल डंपिंग पोजीशन के अंदर नज़र आ रहा है। अब हम जो है आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो GBP USD के एनालिसिस दिखाते हैं एंड देन हम ऑयल की तरफ मूव करेंगे। गाइस अगर आप लोग GBP USD को देखेंगे तो GBP USD की भी सेम सिचुएशन है। GBP USD ने भी यहाँ पर जो है हमें ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है एंड अभी जो है अपना एक फर्स्ट टारगेट जो है उसको जो है अचीव करने के भी बहुत करीब है। हम नेक्स्ट रिजेक्शन जो है वो यहाँ से देख सकते हैं एंड देन हम मार्केट को अपने ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए देख सकते हैं यहाँ पर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए, जिस तरह मार्केट यहाँ से जो है वो कंटिन्यू किए हुए है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मार्केट इस चीज़ को फर्दर कंटिन्यू कर सकती है। एंड अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मार्केट ने हमें एक कंफर्मेशन दी है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है इस वक्त। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को पता है, सेम सिनेरियो है यूरो USD का, GBP USD का एंड ऑड USD का भी सेम सिनेरियो होता है। अगर ये पंप कर रहे होते हैं तो सारे के सारे ही एक साथ पंप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम मूव कर लेते हैं ऑयल की तरफ एंड ऑयल का एक क्विक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये वो जोन्स हैं जो कि मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मार्क किए थे, आप लोगों के सामने मैंने बताया था ये वाले जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स हैं एंड मार्केट ने एग्जैक्टली उन्हीं जोन्स को जो है वो रिस्पेक्ट दी है ऑल द टाइम। हर वक्त मार्केट उन्हीं जोन्स को रिस्पेक्ट देती हुई आई है। अभी मैं फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें देख रहा हूँ मार्केट में होते हुए, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस वक्त ऑयल की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त अगर हम ओवरऑल देखें ऑयल की सिचुएशन तो ऑयल इस वक्त पंपिंग पोजीशन के अंदर है। 86 हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टारगेट होगा, इससे अगला टारगेट हमारे पास 90 का जोन होगा, 92 तक का जोन होगा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स है, तो इन जोन्स को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है एंड इसके बाद हम जो है वो पॉसिबल है कि हम एक रिजेक्शन देखें ऑयल के अंदर एंड ऑयल जो है वो उसके बाद 90 उसके बाद 85 और इस तरह जो है वो कंसोलिडेट करे। तो ये फिलहाल के ऑयल के एनालिसिस हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।